नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी हड़प्पा सभ्यता की विज्ञान, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी पर। आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन संरचना या सामाजिक संरचना पर, या सामाजिक जो ढांचा था उस पर, क्या स्ट्रक्चर था समाज का। बहुत जरूरी है आज के समय में हमें समाज के बारे में जानना। तो समय का समाज कैसा हुआ करता था। समाज, आप जानते हैं, समाज की परिभाषा जहाँ सामाजिक संबंध लोगों के एक दूसरे से होते हैं, जहाँ लोग बाग समाज में मतलब एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहकर वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो वहाँ समाज कैसा था और आज का समाज कैसा है, और किन आधार बिंदुओं के अंतर्गत हम समाज का अध्ययन करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। कई बार बच्चों को मुख्य परीक्षा में ये लिखने के लिए आ जाता है कि बताइए हड़प्पाकालीन समाज की संरचना कैसी थी, गुप्तकालीन समाज की संरचना कैसी थी। तो उन्हें बच्चों को रटना पड़ता है। मैं नहीं चाहता बच्चे रटें, ये एक सामान्य सी बात है। जब भी हम समाज की बात करेंगे तो सबसे कोई भी समाज हो, हम क्या देखते हैं, उसकी समाज की प्रवृत्ति देखते हैं, फिर वर्गीकरण देखते हैं। प्रवृत्ति मतलब तो समाज कैसा है, उस समाज की सोच कैसी है, उस समाज में चलती किसकी है, संपत्ति का अधिकार किसका है, हर एक काम में कौन आगे है, किसके साथ भेदभाव हो रहा है, किस वर्ग को, किस एक समाज के पुरुष या महिला को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उसी से हमें अंदाजा लग जाता है कि समाज का नेचर कैसा है, समाज की प्रवृत्ति कैसी है। तो वही हमने यहाँ पर भी समाज की प्रवृत्ति, सबसे पहले आपको रटना नहीं है, आप जाइए समाज की प्रवृत्ति देख लीजिए। आपको लिंग अनुपात से समझ में आ जाएगा, आपको रीति रिवाजों से समझ में आ जाएगा, आपको वहाँ के आर्थिक क्रियाकलापों से समझ में आया, सामाजिक क्रियाकलापों से समझ में आया कि ज्यादा से ज्यादा हर एक क्षेत्र में राजनीति से समझ में आया कि सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है, पुरुषों की। तो आप समझ जाएंगे कि समाज की प्रवृत्ति कैसी है, पितृसत्तात्मक। और वर्तमान समाज की प्रवृत्ति बताइए आज कैसी है, पितृसत्तात्मक। परंतु हमें वहाँ समाज का जो हमने अध्ययन किया है हड़प्पा सभ्यता में, जो भी हमें पुरातात्विक अवशेष मिले उनसे, जैसे कि मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां महिलाओं की मिली और नर्तकी की मूर्तियां हमें मिली है कांसे की। तो हमें ये अंदाजा लगा कि वह समाज कैसा रहा होगा, मातृसत्तात्मक। परंतु आज का समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक, जहाँ हर एक क्षेत्र में पुरुषों का अधिकार बना हुआ है। पुरुष आगे हैं, महिलाओं, जैसे कि आज राजनीति में देखिए, विधायिका में देखिए संख्या आपको महिलाओं की कम मिलेगी। लिंग अनुपात देखिए, लिंग अनुपात भी आप देखेंगे, भ्रूण हत्या भी देखिए, है ना। आज लड़की को दहेज देना पड़ता है, लड़की को सरनेम चेंज करना पड़ता है, बोले संपत्ति में अधिकार भी लड़कियों की नहीं रहती। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि समाज की प्रवृत्ति कैसी है, पितृसत्तात्मक। बोले एक और समझ सकते हैं कि समाज की प्रवृत्ति पितृसत्तात्मक है, तो वही दूसरी बात ये भी समझ सकते हैं कि समाज कैसे एकल भी हो सकते हैं, बोलो, और समाज जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, बोलो। तो यहाँ तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि समाज एकल परिवार परिवार। यहाँ जो हम कह सकते हैं कि समाज की प्रवृत्ति आज एकल परिवार के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। पहले आपको पता है कि गांव में हम लोग रहा करते थे, आज भी 70% आबादी भारत की गांव में निवास करती है। तो सब लोग चाचा ताऊ भाई बहन सब साथ में रहा करते थे। धीरे धीरे लोगों ने आर्थिक चीजों को, पैसे को और अपने जीवन में सुख सुविधाओं को महत्व देना चालू कर दिया। और फिर मनुष्य धीरे धीरे सुख सुविधाओं को लेकर स्वार्थी होता गया, इसलिए वो अपना अपना करने के चक्कर में जो संयुक्त परिवार था उसमें टूटन आ गई और आज एकल परिवार में कन्वर्ट हो गए। बोलिए। तो ये पितृसत्तात्मक और आज एकल परिवार है, यहाँ मातृसत्तात्मक था। दूसरी बात देखते हैं वर्गीकरण, कि समाज में कितने वर्ग थे। मतलब वर्ग का मतलब है कि जब लोगों के एक जैसे समूह अपने एक जैसे हितों को लेकर चलते हैं, जिनके हित समान होते हैं, जिनके कुछ रीति रिवाज समान होते हैं, जिनके कुछ मानक समान होते हैं, तो वो वर्ग कहलाने लगते हैं। जैसे श्रमिकों का वर्ग, क्योंकि उनके हित समान है कि भाई उनको 8 घंटे काम करने दिए जाए, उनको इतने घंटे काम करने का इतना वेतन दिए। तो जिनके समान हित होते हैं वो एक वर्ग के रूप में डेवलप होने लगते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी देखिए आप, व्यापारी, योद्धा, शासक और श्रमिक 4 वर्ग थे। हमने ये अंदाजा लगाया, वहां अगर व्यापार डेवलप था तो पक्का व्यापारी वर्ग रहा होगा, वहां अगर दुर्ग थे, बड़े बड़े दुर्ग थे, तो मतलब वहाँ योद्धा वर्ग रहा होगा। शासक कोई ना कोई तो इतनी बड़ी व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा होगा, शासित कर रहा होगा, तो शासक वर्ग रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कृषि और परिवहन और संचार के परिवहन के साधन भी मौजूद थे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रमिक वर्ग भी वहाँ मौजूद रहा होगा, मजदूर वर्ग भी रहा होगा। आज हम देखते हैं वर्गीकरण वर्तमान में कि जाति, भाषा, नस्ल, लिंग, कई वर्ग हैं। आज वर्गों की कमी नहीं है। भाषा के आधार पर कई वर्ग बने हुए हैं, है कि नहीं, जाति के आधार पर वर्ग बने हुए हैं, धर्म के आधार पर वर्ग, सबके अपने अपने क्या बने हुए हैं,
वर्ग बने हुए हैं। तो वर्गीकरण दूसरी जो हम क्या देखते हैं, आधार बिंदु क्या हो सकता है कि समाज कितने भागों में बटा हुआ है और उसके आधार क्या क्या है ना। आगे चल के हम प्रजाति की बात करते हैं, है ना, किस प्रजाति के लोग थे, है ना। तो आज तो हम देखते हैं कि विभिन्न मिश्रित प्रजाति के लोग हैं भारत में। आज तो भारत में नस्ल की कमी नहीं है, क्योंकि भारत पर विदेशियों का समय समय पर आक्रमण होता रहा। सब पहला कुषाण हूण सब ये लोग भारत आए और भारत में ही आकर बस गए। भारतीय संस्कृति का अडेप्ट कर लिया, तो हमें पता ही नहीं हम कौन है। क्या पता कोई हूण हो, कोई कुषाण हो, कोई यूनानी हो, बोलिए। तो हमारे देश में नस्ल, परंतु उस समय जो नस्ल थी, प्रजाति थी, जो हड़प्पा सभ्यता में रहती थी, अधिकांश भूमध्य सागरीय थी। वैसे देखा जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, मैंगलॉइड भी वहाँ निवास करती थी, अल्पाइन भी निवास करती थी, पर अधिकांश भूमध्य सागरीय लोग रहा करते थे नस्ल के। अगली बात देखते हैं, क्या वो श्रृंगार करते थे? श्रृंगार में जैसे कि वस्त्र पहनना, कि वो वस्त्र पहनते थे कि नहीं, बोलो। वो आभूषण यूज करते थे नहीं, बिल्कुल। उस टाइम के लोग भी कंगन पहनते थे, मतलब महिलाएं कंगन पहनती थी, काजल लिपस्टिक चौन, और उससे प्राप्त हुई है। हड़प्पा से हमें प्रसाधन बॉक्स मिला है, मतलब मेकअप किट मिली है हमें। आज भी बताइए, आज भी हम ये तो नहीं कह सकते कि सर आज भी हम माला नहीं पहनते, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, चूड़ियां मिली हैं हमको, दर्पण मिला है, काजल मिला है, लिपस्टिक मिली है, प्रसाधन बॉक्स, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। वस्त्र मिले कपास के, ऊन के। तो जो वस्त्र और जो आज श्रृंगार हम करते हैं समाज में, वो श्रृंगार उस समय भी चलता था श्रृंगार समाज में। बोले। अगली खान पान, समाज में किसकी बात करते हैं, क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो शाकाहारी मांसाहारी उस समय भी थे, आज भी लोग कुछ शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी हैं। बोली। मनोरंजन, इसके बाद हम बात किस पर करते हैं, क्या उस समाज के लोग मनोरंजन के लिए कुछ करते थे? ये हमें योगासन में एक मूर्ति मिली है, तो हम कह सकते हैं कि योगासन भी वो आध्यात्मिक अपने मन के शांति के लिए करते होंगे। पासा खेलते थे, आपने देखा होगा। पासा, पासा बोर्ड के साथ खिलौते से प्राप्त हुए, मछली पकड़ने का भी खेल खेलते थे। नृत्य संगीत, नृत्य की हमें हिसाब से मिले, मूर्ति मिली हमें, है ना, संगीत के साथ मिले। आज भी हम वही काम करते हैं, चेस बोर्ड, आज भी चेस खेलते हैं, आज भी हम नृत्य संगीत का इस्तेमाल अपने, आज भी कई बच्चे कान में ईयरफोन लगाकर संगीत सुनते रहते हैं। बोले। कई लोग इतने संगीत पर झूम जाते हैं कि झूम बराबर झूम करने लगते हैं, नृत्य तक करने लगते हैं। बोले। तो आज कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक गुण है, सामाजिक संरचना है, वो कहीं ना कहीं हड़प्पा से भी क्या करती है, मेल खाती है। इससे हमें समाज को और गहराई से समझकर, समाज में हो रहे परिवर्तनों को अच्छे से समझकर उनमें और क्या अच्छा किया जा सकता है, इसकी सीख मिलती है, मैसेज मिलता है कि समाज में हमारी प्रथाएं आई कहाँ से, इनका बेस ओरिजिन क्या है और उनके पीछे क्या मान्यताएं थी। सबसे बड़ी बात है कि समाज में बहुत सारी मान्यताएं हैं आज भी हमारे में, है ना। आज भी पेड़ पौधा की पूजा की, आज भी हम जिस जब इसका धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष बढ़ेगा ना, सब तब मैं बताऊंगा कि हम भी पेड़ पौधों की पूजा करते थे तब, और आज भी करते हैं। बोलो। बट सावित्री का व्रत आने वाला है, तो हम करेंगे, है ना। हम पेड़, तो इसका मतलब है कि हमारी जो आज मान्यता है वो कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में जो लोग थे, जो हमें कुछ ज्ञान देकर चले गए, वो आज भी हमारे जीवन में ज्ञान मौजूद है। बोलिए। जैसे कि पीपल वृक्ष की पूजा ये भी करते थे, आज हम भी करते हैं पीपल वृक्ष की पूजा। बोलिए क्यों करते हैं? क्योंकि 24 आवर इंटू 7 वो हमें ऑक्सीजन देता है। सोचो, तो पर्यावरण से हमें, हमसे पर्यावरण। बोलिए। तो ये कितना बड़ा मैसेज हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। और आज भी हम क्या करते हैं, तो हम पूजा करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बताइए? हमें इन पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण का संरक्षण तो हो गई, साथ में सबसे बड़ी बात है कि हमारी संस्कृति, हमारी सामाजिक जो रीति रिवाज है, जो हमारी एकता है, जो हमारी पहचान है, वो बनी रहेगी। आपने देखा होगा किसी पर्व त्योहार के दिन हम सब मिलकर वट सावित्री वृक्ष की जब पूजा करेंगे, तो सब वहां पर मिलेंगे, सब गेट टुगेदर करेंगे, बातचीत करेंगे, अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त करेंगे, पर्यावरण के प्रति, अपने आसपास के प्रति एकता बढ़ेगी उससे। बोले। हमारी पहचान बढ़ेगी। तो अगर वो वृक्ष ही नहीं रहेगा तो बताइए, ना तो पर्यावरण रहेगा, ना हमारी पहचान रहेगी, ना हमारे रीति रिवाज रहेंगे। तो यस, कोशिश करना चाहिए कि पर्यावरण के तत्व जिंदा बने रहें, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, और हमारे जीवन भी सतत विकास की ओर आगे बढ़े। बोले। आगे बढ़ते हैं, मनोरंजन के बाद मृतक संस्कार। जो व्यक्ति मर जाता था उसके 3 प्रकार के संस्कार मौजूद थे। दाह कर्म, या तो उसे क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, या समाधिकरण। समाधिकरण भी 2 प्रकार का था, पूर्ण और आंशिक। पूर्ण में क्या करते थे, तो भाई कलश में लिया, पूरा कलश लिया और उसमें उसकी हड्डियों को कलश में रखकर दफना दिया। या आंशिक का मतलब है पहले व्यक्ति को किसी पशु या जानवर के सामने फेंक दिया जाता था, और उसके बाद जो हड्डियां बचती थी उनको दफना दिया जाता था। तो पूर्ण और आंशिक समाधिकरण यहाँ पर क्या था, मौजूद था। मृतक संस्कार क्या आज है? यस, आज भी क्या किया जाता है, आज भी दफनाया जाता है।
आज ही दाह संस्कार किया जाता है। बोले तो आज हमारी जो मान्यता है समाज की वो कहीं ना कहीं वर्तमान समाज की है। देखिए मैंने आज आपको पढ़ाने की क्या प्रयास किया, आज हमने क्या पढ़ा, आत्म सभ्यता का सामाजिक। तो ये तो कैसे बिंदु बताइए, कैसे बिंदु बताइए, कॉमन। हेलो, बोलो, ये तो कॉमन, इनका इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हो किसी भी समाज में। जब आप भूल जाओ तो ये चार पांच बिंदु आप दिमाग में रखो और आप लिखते चलो। उनके आधार पर आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं कि समाज की प्रवृत्ति कैसी है, समाज का वर्गीकरण, प्रजाति, श्रृंगार, खान पान, मनोरंजन और प्रत्यक्ष संस्कार। आप ऐसे ही लिखा होगा यार, रटने की जरूरत नहीं है। और आज वर्तमान से तुलना करके मैंने आपको ये बात बताई है, तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, कैसा लगा मेरा लेक्चर? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखकर कमेंट्स करें कि मैंने देखी आज हड़प्पा सभ्यता, जो आज से कई हजारों साल पहले भारत में एक नगरीकृत सभ्यता, एक विकसित सामाजिक सभ्यता थी, उसका मैंने वर्तमान में क्या कर दिया, कंपैरिजन कर लिया, तुलनात्मक अध्ययन कर दिया और आज आपको बता दिया कि आज आप वृक्ष पूजा कर रहे हैं या समाज में मनोरंजन के साधन डेवलप कर रहे हैं, आज हम शाकाहारी मांसाहारी, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन भारतीय समाज की मान्यताएं और मानक और रीति रिवाज और आदतें जो यार जुड़े हुए हैं। तो कैसी लगी आपको क्लास, ये आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे अच्छे से आपको, और कोई फीडबैक अगर आप देना चाहें तो कमेंट्स करके फीडबैक दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।